शेर अफजल मरवत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचा। बानी PTI के हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए। उनके बयान से पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज जारी कर दिया। उमर अयूब की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस में शेर अफजल मरवत को 3 रोज के अंदर जवाब देने की हिदायत। कहा, जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं, इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाह है। पाकिस्तान में ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत, कानकनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। हम गवर्नेंस के ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन हतमी मराहिल में है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इकदाम को सराहा। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, इनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ मुल्क में सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, इख्तलाफ हो सकते हैं। बानी PTI लड़ाई हार गए तो मुल्क लड़ाई हार जाएगा। PTI में वापस आने के सवाल पर फवाद चौधरी बोले कि उन्होंने PTI छोड़ी कब थी। कौमी खेल हॉकी में तारीखी लम्हा। पाकिस्तान 2011 के बाद पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। कौमी टीम ने आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नश्र कर रहा है। महकमा खुराक पंजाब के आइंदा साल गंदम की खरीदारी न करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि गंदम खरीदारी से मुतालिक तैयार की गई नई पॉलिसी को चंद रोज़ में काबीना के सामने पेश किया जाएगा। नई पॉलिसी मंजूर हुई तो गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म और प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। महकमा खुराक इस वक्त सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। नई पॉलिसी में यह तजवीज़ भी शामिल है कि हुकूमत आलमी कीमत के मुताबिक मकामी गंदम की कीमत तय करेगी। लाहौर के तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत मजीद 1 रुपये कम करके 15 रुपये की कर दी, लेकिन नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी गई। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। केक, रस, डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत ताहाल कम ना हो सकी। कराची के नान बायों ने रोटी 12 और नान 17 रुपये करने का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। तनूर मालिकान ने कहा है कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी भी सस्ती देंगे। कमिश्नर कराची ने मुशावरत के बगैर फैसला जारी किया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत बकाया जात कीमत में सूबे से ताउन नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान का अमन अमान खैबर पख्तूनख्वा के अमन से जुड़ा है। सूबाई हुकूमत सेहत कार्ड और गंदम खरीदारी समेत दीगर ज़रूरी इकदाम कर चुकी है। अमन अमान की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ फराहम करने पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मोबाइल फ़ोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने पर तैयार हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसील
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। पाकिस्तान में हर महीने पेट और जिगर की बीमारियों के लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आने वाले आधे मरीज पेट की बीमारियों के शिकायत के साथ आते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को सैकड़ों तरबियत याफ्ता गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड और हैजे की वबाओं की इज्जत में। कुर्सी मेज़ की जगह चटाइयाँ, ना पंखे और ना ही कोई और सहूलत। तलबा आबदीदा। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस तालिबात को मुश्किलात का सामना। मलीर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज़ायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया गया। इजाफी तालिबात के बायस जगह कम पड़ गई। इम्तिहानी मराकज़ में सीट ना मिलने पर तालिबात रो पड़ी। गुंजाइश से ज़्यादा तलबा का सेंटर बनाने के मामले पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली का नोटिस। मैट्रिक बोर्ड का एक्शन। इंचार्ज सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज जारी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। वक्त से कबल पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में हलशुदा पर्चा भी वायरल। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी बेहतर कारकर्दगी साबित करना होगी, क्योंकि कराची में कई टाउन्स की चेयरमैनशिप दीगर जमातों के पास है। एमक्यूएम से मुतालिक सवाल पर सईद गनी का कहना था कि एमक्यूएम की जो हालत है पूरे मुल्क को पता है, वो कुछ कहेंगे तो इन्हें नागवार गुजरेगा। कंदकोट के इलाके ठुल रोड पेट्रोल पंप से डाकुओं ने 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। फैसलाबाद के रिहायशी को डाकू अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। डाकुओं ने पेट्रोल पंप पर लूटमार भी की। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। और अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बोगलान में शदीद बारिश और सैलाब से 50 अफराद जाम बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। 5 से ज़ायद अजला में सैलाबी सूरत हाल है। इमदादी टीमें और हेलीकॉप्टर सैलाब से मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।